विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रश्नावली समानांतर श्रेणी अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1। आज हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। इसमें दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी एपी का जो व्यापक रूप है, जो व्यापक का मतलब होता है बढ़ता हुआ रूप जो है, उसी के हिसाब से ही हम इन पदों के आगे के पद भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें इसमें सबसे पहले आपको बताना होगा कि व्यापक रूप का, एपी के व्यापक रूप का फॉर्मूला क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया था एपी के व्यापक रूप का फॉर्मूला ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D डॉट डॉट डॉट, यानी आगे खाली खाली स्थान। तो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला है दूसरा पद से प्रथम पद को माइनस करना, A2 माइनस A1। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, और सेकंड पद को, दूसरे पद को A2 से प्रदर्शित करते हैं। और सार्व अंतर जो होता है, उनका समान जो अंतर है, जो भी अंतर हो उनका करने पर माइनस घटाने पर उसको सारव अंतर बोलते हैं, उसको D1 से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसी तरह प्यारे विद्यार्थियों, हम किसी एपी में अगर कोई पद निकालते हैं तो पद के लिए भी फॉर्मूला हमारा लगता है। पद के लिए एपी में एनवा पद या ए एन बराबर निकालने का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन, यानी ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से मल्टीप्लाई में सार्वंतर रहता है। और दूसरा एक तरीका और भी है, जैसे ए 10 है तो हम इसमें डायरेक्ट भी इसको ए प्लस 9D के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर, या हम कह सकते हैं अगर हमारे पास ए 10 है, ये यानी ए 10 की वैल्यू दे रखी है मतलब यहाँ पे, तो हम इसे डायरेक्ट जो है यानी ए प्लस एक घटा के 9D भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हम इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन मेन फॉर्मूला यही है एनवा पद निकालने का, ए प्लस एन माइनस वन, जो कि गणितीय रूप से सिद्ध है। तो बहरहाल हम इसको आगे करेंगे सवाल में, जैसे भी आपको इजी हो हम उस हिसाब से आपको समझाएंगे। दोनों ही तरीके सही हैं। आगे हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो लिखेंगे पहला सवाल कि हमारे पास प्रथम पद है, हल लिखेंगे, हल पहला भाग, दूसरे सवाल का लिखेंगे हल। हल लिख दिया हमने, तो हमारे पास क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद जो दिया हुआ है प्रथम पद हमारे पास ए बराबर दिया है 10, और सार्वंतर कितना दिया है हमारे पास, D1 भी लिखते हैं इसको, D भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास दिया है 10। सार्वंतर भी 10 है और प्रथम पद भी 10 है। तो क्या निकालना है हमें, अतः एपी के अगले 4 पद निकालने हैं। क्या प्राप्त करना है हमें, क्या चाहिए, क्या निकालना है, एपी के अतः एपी के समानांतर श्रेणी के हमें आगे के एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम 4 पद लिखने, यानी एपी के अगला 4 पद लिखना है, के अगले 4 पद लिखने हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास एपी क्या होती है, सबसे पहले तो एपी का व्यापक रूप, इसलिए एपी का यानी हमारी एपी का व्यापक रूप क्या है, एपी का व्यापक रूप का सूत्र जो है, सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये होता है ए प्लस ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D कोमा। तो इस तरह से ये एपी के व्यापक रूप का फॉर्मूला है। तो इसी में हम जो है एपी के जो मान दिया हुआ है उनका मान रखते चले जाएंगे। तो इसलिए आगे बढ़ेंगे, इससे ही हमारे एपी के अगले 4 पद लिखने के लिए हमें एपी के
जो व्यापक रूप का सूत्र है उसको लगाना होगा। तो ए बराबर कितना दिया है हमारे पास 10। तो पहला पद तो हमारा 10 आ गया यहाँ पे 10। और दूसरा पद क्या होगा, 10 के स्थान पर ए के स्थान पर 10 है और डी के स्थान पर भी 10। तो आगे बढ़ेंगे, इधर में कोमा लगा के इसमें भी पहला पॉइंट क्या दिया है 10 और 2D यानी प्लस लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे कोमा नहीं है 10 है और 2D दिया है और यहाँ पे कोमे में गुणा में 10। तो कोमा उसके बाद यहाँ पर भी 10 है और प्लस में 3D और यहाँ पर डी के मान पर 10 गुणा में। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। पहला पद 10 आया यहाँ पे कोमा 10 और 10 20 हो गए, यहाँ पे इनके आपस में जमा होगी और 10 यहाँ पे भी 10 प्लस ये आपस में 10 दूनी 20 हो गए यहाँ पे गुणा होके और कोमा इसी प्रकार से ये 10 है, ये यहाँ पे कोमा है 10 दिए 30 हो गया। तो क्या प्राप्त होगी हमें संख्या, क्योंकि आगे अगर संख्या है तो हमें व्यापक रूप के प्रथम पद के 4 रूप प्राप्त करने हैं, तो इसलिए आगे हम बढ़ते जाएंगे यहाँ पे। तो पहला रूप हमारे पास व्यापक रूप के रूप में हमारे पास 4 पद आ जाएंगे हमारे पास। पहला तो हमारे पास अगले 4 पद ज्ञात करने, तो प्रथम ये दिया है तो आगे के 4 पद ज्ञात करने। प्रथम 4 पद लिखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो पहला तो 10 हो गया, दूसरा 20 हो गया और तीसरा 10 और 20 30 हो गया और ये चौथा जो है 40 हो गया। तो इस प्रकार से हमारे प्रथम एपी के जो 4 पद हैं वो आ गए हमारे पास। प्रथम पद ये हमारे पास आंसर होगा, एपी के प्रथम 4 पद। जो प्रथम 4 पद क्या हो गया हमारे पास, ये A1 A2 B2 A1 A2 A3 A4, इस तरह से हमारे पास ये 4 पद हो गए प्राप्त हमें एपी का व्यापक रूप लगाने से, फॉर्मूला लगाने से। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से हम इसका अगला भाग करते हैं, दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या कहा गया है, दूसरे भाग भी सेम टू सेम ऐसे ही किया जाएगा, लिख सकते हैं उसको भी ऐसे बढ़ाने पर। दूसरे भाग में क्या बताया गया है हमारे पास, दूसरे भाग में ये दिया हुआ है ए बराबर प्रथम पद दिया है और जबकि डी बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसलिए हल लिखेंगे, हल दूसरे भाग का पहले भाग का दूसरे का दूसरा भाग। तो क्या लिखा है हमारे पास, प्रथम पद लिखेंगे, दिया है हमारे पास हल, हल लिख के प्रथम पद क्या दिया हमारे पास, इसलिए प्रथम पद यानी A1 बराबर या A बराबर लिख सकते हैं हमारे पास है माइनस के 2 और सार्वअंतर दिया है हमारे पास D1 भी कह सकते हैं या D भी कह सकते हैं, वो बराबर दिया है 0। तो हमारे पास जो एपी का व्यापक रूप है, अतः अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए, इसलिए अतः एपी के अगले 4 पद, एपी के अगला 4 पद जो है, अगला 4 पद लिख सकते हैं, 4 पद होंगे, उसके लिए हमें एपी का व्यापक रूप, इसलिए एपी के व्यापक रूप सूत्र से, एपी के व्यापक रूप सूत्र से, व्यापक रूप के सूत्र से, सूत्र क्या है, ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D, इससे पूरे पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट प्राप्त करने हैं। तो मान रखने पर, अब डायरेक्ट हम मान रख देंगे, ए बराबर -2 आगे बढ़ने पर, और ए प्लस ए के बराबर 2 है माइनस का, तो माइनस के 2 रखेंगे। इसको थोड़ा एक तरह से कम कर लेते हैं,
डी कितना है, डी बराबर प्लस के 0 है। ऐसे ही ये भी कोमा, इसके बाद ए बराबर कितना है -2 और प्लस, इसकी थोड़ी ब्रैकेट बढ़ा देंगे हम, प्लस 2 गुणा में डी की वैल्यू क्या है 0, ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद कोमा ए प्लस, ए की वैल्यू कितनी है -2 लिखेंगे। उसके बाद प्लस 3D, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे यहाँ पे 3D के वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी का मान कितना है 0 और ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे इसमें। तो हमारे पास प्राप्त होगा ये मान, -2 का 2 आएगा और 2 - 0 करके जो है हमारे पास -2 ही प्राप्त होगा, चिन्ह कुछ नहीं चेंज होंगे। इसके बाद यहाँ पे इसी ये 2 से 2 गुणा होगी तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी हमें -2 प्राप्त होंगे और ये -2 हैं और ये प्लस के 3 है 0 है, तो ये भी -2 प्राप्त होंगे, -2 प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास जो 4 पद प्राप्त होंगे अगले, वो ये प्राप्त होंगे हमारे पास। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको ये भाग भी समझ में आया होगा इसका। अब इसके बाद हम करते हैं अगला सवाल। बस हमें डायरेक्टली इसमें प्रथम पद लिखना है। अब हम करते हैं दूसरे भाग का तीसरा भाग, ये वाला लिखेंगे दूसरे सवाल का तीसरा भाग। क्या दिया हुआ है हमारे पास, प्रथम पद दिया हुआ है, लिखेंगे प्रथम पद, एपी में प्रथम पद हल लिख के हल कर रहे हैं। तो प्रथम पद क्या दिया है हमारे पास, ए बराबर दिया है यहाँ पे 4 प्लस का, और सार्वंतर -3, यानी सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, बराबर दिया है -3। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें क्या निकालना है, इसमें क्या चाहिए और क्या निकालना है। तो हमें अगले 4 पद निकालने हैं, प्रथम 4 पद लिखे, यानी अगला, यानी उसका एपी का अगला 4 पद लिखने पर, तो अतः एपी के अगला 4 पद, इसलिए हो गया अतः, यानी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी का के अगला 4 पद अगला 4 पद निकालने का सूत्र हमने आपको पहले बताया था, वो व्यापक रूप है एपी के व्यापक रूप के सूत्र के अनुसार, इसलिए अर्थमैटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के सूत्र से हल करेंगे हम इसे। तो क्या सूत्र है हमारे पास, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये सूत्र होगा हमारे पास। तो ए के स्थान पर ए का मान रख देंगे, क्या है, इसलिए मान पुट करने पर ए के स्थान पर हमने 4 रखा, प्लस इसको कोमा लगा लिया यहाँ पे और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे एक तरह से। तो ए के स्थान पर 4 रख दिया और ए प्लस के स्थान पर फिर 4 रखा यहाँ पे, प्लस डी है, डी के स्थान पर क्या है हमारे पास -3, तो इस तरह से ब्रैकेट में लिखा। और क्या नाम है, इसके बाद ए प्लस, ये कोमा है, इसके बाद ये ए, इसके बाद फिर ए की वैल्यू 4 है, प्लस 2D, और ए डी का मान है -3, इसको रखा यहाँ पे, कोमा लगाया। इसी के तरह 2D का मान आ गया, अब 3D पे लिखेंगे, ए के स्थान पर क्या है 4 लिखा और डी के स्थान ये प्लस 3D, डी के स्थान पर -3 है और ब्रैकेट बंद किया से। आगे बढ़ेंगे, 4 आया पहले स्थान पे तो ब्रैकेट ऐसी रहेगी। इसके बाद
4+4, ये माइनस का अंदर बाहर है तो -3 हो जाएंगे यहाँ पे। -3 हो जाएंगे यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे छोटी, ऐसे ही। इसके बाद 4 प्लस का है और ये इधर के माइनस के है, तो ये -6 हो जाएंगे ब्रैकेट में, कोमा। और ये 4+3 है और माइनस के इधर अंदर है, तो ये 4 का 4 ऐसे रहेगा और ये -9 हो जाएंगे, ब्रैकेट बंद। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे करते हुए आगे हम। तो 4 आया हमारा सबसे पहले, इसमें से 4 में से ये कोमा लगाएंगे यहाँ पे। 4 में -3 गए तो प्लस का 1 आया, कोमा। 4 में से 6 गए, इसमें -2 आए यहाँ पे, कोमा। और 4 -9 करके यहाँ पे -5 आए। तो हमारे पास जो एपी आ रही है, यानी एपी के 4 अगले पद जो हैं वो हमारे पास ये आ रहे हैं, 4, 1, -2, 5। ये हमारा होगा आंसर, ये उत्तर होगा इसके अनुसार। तो अब तीसरा हो गया भाग, इसके बाद हम करते हैं चौथा भाग। चौथा भाग के अनुसार क्या कहता है चौथा भाग हमारे पास? प्रथम पद क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रथम पद, दूसरे का चौथा भाग। टाइम 16 से 1 मिनट हो गए हैं। एपी का प्रथम पद यानी प्रथम पद लिखेंगे हल। सबसे पहले हल लिखेंगे यहाँ पे, हल 2.1, फिर दूसरे सवाल का चौथे सवाल का हम हल कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रथम पद लिखेंगे, हमारे पास क्या है, a1 बराबर या a बराबर कितना दिया हुआ है, -1। माइनस के चिन्हों का बहुत खासकर ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, अगर माइनस भूल गए तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। और सार्वंतर कितना है, d बराबर 1/2। तो इसके बाद हमारे पास हमें क्या प्राप्त करना है, एपी के हमें क्या चाहिए, अतः एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के अगला 4 पद चाहिए ना। मैं अगला 4 पद, एपी का अगला 4 पद कौन सा होगा? पहला पद यह है, दूसरा तीसरा चौथा इसी से निकालना होगा। अगला 4 पद हमें निकालना है, अगला 4 पद हमें निकालना है। अतः एपी का अगला 4 पद निकालने पर, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसलिए एपी का व्यापक रूप का फॉर्मूला, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप के सूत्र से चलेंगे। क्या सूत्र है, ए प्लस डी कोमा a+2d a+3d कोमा, और आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इस फॉर्मूले से लगाएंगे हम, तो इसलिए हल करने पर a का मान कितना है, -1, ब्रैकेट लगा लेंगे, स्टार्टिंग में कर लेंगे। उसके बाद कोमा, a का मान कितना है यहाँ पे, -1 रखा है यहाँ पे, -1, और प्लस डी का मान है 1/2। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे तरह से, कोमा लगाएंगे। इसके बाद a+3d है, a का मान रखेंगे -1 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना है, 1/2। मझली ब्रैकेट में भी रख सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, a प्लस कोमा लगा देंगे इसके साथ में से ही, a+2d दिया हुआ है, a का मान कितना है, -1 प्लस 2d कितना है, गुणा में 1/2, डी का मान आ गया, नहीं यहाँ पे आ गया 3d, सॉरी ये 3d का मान आ गया।
3D इंटू ये मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी हम इसको सोल्व करेंगे। आगे बढ़ने पर क्या होगा, -1 का 1 आ गया सही, इसमें ये माइनस माइनस है, -1 और -1, इधर बड़ी ब्रैकेट ऐसे ही एलसीएम ले लेंगे, 2 आया, 2 माइनस के और 1 प्लस के, इसको आगे सोल्व करेंगे, ब्रैकेट बंद, आगे बढ़े, इसकी ये मंझली ब्रैकेट खुल जाएगी, -1 प्लस 2 एकम 2, 2/2, 2/2 आया यहाँ पे इसकी भी ब्रैकेट खुल जाएगी, ये कॉमा लगा के यहाँ पे, फिर ये -1 प्लस 3 से ऊपर गुणा हो जाएगी, 3/2 ये। अब देख लो इसमें जो कटता है उसे काट देते हैं, कटने को तो कटता ही है ये, तो यहाँ पे तो 0 ही आता है, लेकिन फिर भी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने पर माइनस का 1 कोमा 2, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस के 1/2, इसके बाद यहाँ पे इनका लघुत्तम ले लेंगे या 2, तो ये लघुत्तम लेने के बाद ये माइनस के 2 बचेंगे, ये प्लस के 2 हैं, तो प्लस के 2 ब्रैकेट बंद। अब आगे का मान, इसमें भी लघुत्तम ले लेंगे, 2 आ गया, ये आया -2, इधर से प्लस के 3 और ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट। तो फिर विद्यार्थियों आगे सोल्व करते जाएंगे इसको, बड़ी ब्रैकेट -1 कोमा -1/2 कोमा, और ये माइनस और माइनस कट के यहाँ पे 2/0 आ जाएगा, इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोमा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, -3 प्लस के दिखें ये, तो क्या आया हमारे पास, प्लस का 1/2, तो हमारे पास 4 जो अंक प्राप्त हुए वो हमारे पास ये हुए, -1, 1/2 और ये हमारा होगा आंसर, यही सब हमारा निकालने पर आया, 4 अंक हैं अगले, ये हमारा होगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हमें इनको हल करते जाना है, ब्रैकेट के माध्यम से भी आप इनको हल कर सकते हैं, ताकि आसानी रहे समझने में, कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे क्या गुना की गया है, कहाँ पे एलसीएम लिया गया है, वो सब आपको इनके हिसाब से समझ में आता चला जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से दूसरे सवाल का चौथा सवाल यहाँ पे फिनिश हुआ। अब हम बात करते हैं पांचवें सवाल की, पांचवा भाग करते हैं इसी का। पांचवा भाग क्या कहता है हमारे पास, पांचवा भाग है प्रश्नावली, इसका हम दूसरे सवाल का पांचवा भाग हल लिखेंगे। हल करने पर क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले तो प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद है हमारे पास a बराबर -1.25, और सार्व अंतर क्या दिया है यार विद्यार्थियों, सार्व अंतर d बराबर दिया है हमारे पास -0.25। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी को ध्यान में रखते हुए हमें इसको हल करना है। इसमें हमेशा ध्यान रखना, माइनस के चिन्हों को हमें कहीं भूलना नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो माइनस के स्थान माइनस रखेंगे, तो हमें
सबसे पहले क्या निकालना है, एपी के प्रथम चार पद लिखिए। तो एपी के प्रथम चार पद के लिए, अगले चार पद या प्रथम चार पद के लिए, अतः एपी के प्रथम चार पद हमें लिखने के लिए है ना। तो क्या लिखेंगे, एपी के व्यापक रूप के अनुसार, एपी के व्यापक, एपी के अर्थ में यानी समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के अनुसार या के सूत्र से, के सूत्र जो हमारे पास है, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा, और आगे तक बढ़ती जाती है अपरिमित संख्या के रूप में। तो लेकिन हमें चार पद ही प्रथम ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका सूत्र के हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ए की वैल्यू के स्थान पर ए का मान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए के स्थान पर ए का मान रखने पर क्या है हमारे पास, -1.25 ब्रैकेट ले लेंगे, ब्रैकेट में करने का इसको सोल्व, ताकि आसानी रहे, पता रहे कि कौन कौन से पद कहाँ पे हैं। तो उसके बाद कोमा, ए के स्थान पर कितना है, -1.25 और प्लस में डी का मान कितना दिया है, माइनस में है, तो -0.25 इन 25 कोमा, और इसी तरह से तीसरे पॉइंट में भी दिया है, ए का मान कितना दिया है, -1.25 और प्लस 2 गुणा डी का मान कितना दिया है, -0.25, ये गुणा में है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थी हम इसको मंझली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। मंझली ब्रैकेट के अनुसार भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो कोमा यहाँ लगते रहेगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या आया, अगली प्रश्नावली में मंझली ब्रैकेट स्टार्ट हो चुकी है हमारे पास। इसमें है माइनस के 1.25 और प्लस में 3d है। तो 3d के उसमें गुणा में क्या है हमारे पास, -0.25 है, -0.25 और ये ब्रैकेट बंद, इस तरह से है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको थोड़ा और आगे लिख लेते हैं, सवाल ये इसमें हो रहा है, अड़चन हो रही है। तो इसको लिख लेंगे -1.25 और मंझली ब्रैकेट खुल जाएगी, तो हमारे पास छोटी ब्रैकेट कर लेंगे। तो उसमें क्या आ रहा है, ये -1.25, माइनस का अंदर बाहर प्लस का, तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, -0.25 कोमा, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट खुल जाएगी इसी तरह ही, इसका अंदर की उससे गुणा कर लेंगे, ये माइनस के 1.25 और 2.25 हो गई। यहाँ पे इसका मान देख रहे हैं, यहाँ पे ये 2 से गुणा कर लेते हैं, तो क्या आएगा, माइनस है अंदर तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी, तो माइनस के 0.50 आ जाएगा। इसके बाद ये ब्रैकेट बंद, कोमा, और दूसरी ब्रैकेट चालू। आखिरी वाली क्या है, माइनस के 1.25, अंदर प्लस का निशान है और अंदर माइनस का है, तो गणा होते से माइनस और प्लस की जब गुणा होती है तो माइनस हो जाती है, तो 25 है, तो ये हो जाएंगे 0.75। यहाँ तक ब्रैकेट बंद। तो अभी इसको आगे हम हल करते जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। -1.25 तो हमारा प्रथम पद ए का चल ही रहा है, कोमा, अब इनमें देखो ये माइनस घटाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे, तो कितने होंगे ये हो जाएंगे -1.50
कोमा, और इसके भी ऐसे ही, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये 50 है, तो ये माइनस के 1 दशमलव, दशमलव दशमलव साइड के जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 75। 25 हैं, ये 50 हैं, तो दशमलव दशमलव की साइड के 7.1.75, कोमा, इसी तरह से ये 75 हैं और ये माइनस माइनस के होके, तो माइनस के आएंगे, माइनस माइनस के ये जुड़ जाएंगे 75 और ये 25, तो माइनस के 2 आएंगे टोटल, 2.00। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास 4 अंक प्राप्त हो गए हैं। अगली प्रणाली के ये हमारे पास 4 अंक प्राप्त हो गए हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ आया होगा। दूसरे का सवाल का 5वां भाग भी फिनिश हुआ। अब हम करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है वो देख लेते हैं, हमारा क्या है उसमें भाग में। तीसरे सवाल के अंदर क्या कहा गया है, कहता है कि निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वंतर लिखिए। निम्न एपी के लिए प्रथम पद और सर्वंतर लिखिए, तो हमें सर्वंतर लिखना है इसका, तो प्रथम पद और सर्वंतर लिखेंगे। तो जो ये एपी के रूप में दिया है हमारे पास, एपी के रूप में जो दिया है उसे हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी, क्या दे रखा है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेंगे कि क्या दे रखा है हमारे पास एपी के रूप में यहाँ पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए, तो हमारे पास कुछ एपी दी हुई है, लिखेंगे हल। तीसरे सवाल का हल लिखेंगे, तीसरे सवाल का पहला भाग है ये, क्योंकि हमारे पास एपी दी हुई है। एपी के लिए प्रथम पद सार्वंतर लिखिए, ये हमारे पास एक अपरिमित एपी दी हुई है, तो इसलिए एपी जो हमारे पास जो रूप होता है A1 A2 B2 3 के रूप में होता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो पहला सवाल दे रखा है 3.1 -1 -3 कोमा और ऐसे। तो इसलिए एपी के रूप में क्या होता है, एपी बराबर होती है A1 बटे A2 A3 और A4 के रूप में होती है। तो इसमें ऐसे दिया है, 4 रूप दे रखे हैं, तो इसके हमें इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए A1 बराबर क्या होगा हमारे पास, इसलिए प्रथम पद, इसलिए हमारे पास एपी का प्रथम पद, इसलिए प्रथम पद एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद A1 बराबर है 3। प्रथम पद हमारे पास क्या है इसका प्राप्त 3, और सार्वंतर किसके बराबर होता है हमारे पास, सार्वंतर बोलते हैं D1 या D, बराबर होगा हमारे लिए A2 माइनस A1, और A2 का वैल्यू क्या दी है हमारे पास 1 है यहाँ पे। एपी इस तरह से बनी हुई है ना, तो एपी हमारे पास ये दे रखी है ऊपर हल के तौर पे, तो हमारी एपी का हम एग्जांपल A1 A2 A3 के कोमे के रूप में लेते हैं। तो A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, 1 माइनस 3, तो D1 बराबर होगा 1 माइनस 3 करेंगे, बराबर आया -2। तो क्या मांगा इसने, सार्वंतर और वो बताइए इसका प्रथम पद। तो इसलिए हमारे पास प्रथम पद जो है, इसलिए लिखेंगे उत्तर के तौर पे, इसलिए प्रथम पद जो है एपी का हमारे पास वो 3 है, और सार्वंतर बराबर -2 है। ये हमारा उत्तर है, आंसर। इस तरह से पहला सवाल हल हुआ। इसके बाद हम दूसरा भाग करते हैं इसका। अब दूसरा भाग में क्या कहता है,
दूसरा एपी के लिए प्रथम पद ये है हमारे पास, लिखेंगे हल। तीसरे का दूसरा भाग हल। क्या दे रखा है हमारे पास, एपी दे रखी है जो ऊपर के अनुसार प्रत्येक एपी के लिए ये एपी बनी हुई है हमारे पास। एपी -5 -1 और 3,7 अपरिमित एपी दे रखी है। तो इसलिए एपी के अनुसार A1 A2 A3 A4 इत्यादि। इसलिए प्रथम पद A1 बराबर है -5। अतः प्रथम पद A1 बराबर -5, इसलिए सार्वअंतर D1 बराबर A2 A1। क्या आएगा हमारे पास, A2 A1। A2 की वैल्यू क्या है, -1, और माइनस में से जब हम D1 निकालेंगे माइनस करेंगे -5 को, तो ये माइनस माइनस अंदर बाहर जाके ऊपर से गुणा हो जाएगा, तो ये -1 रहेगा, अंदर जो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो D1 बराबर हमारे पास प्लस के 4 आएंगे। तो D1 बराबर 4। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए AP का प्रथम पद, इसलिए AP का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर -1, सार्वंतर बराबर 4। ये हमारा आंसर। इसके बाद हम इसका तीसरा भाग करते हैं। तीसरे भाग में तीसरे का, इसमें भी हमें यही ज्ञात करना है कि क्या एपी है, क्या कितना अंतर है, क्या क्या है, उसी हिसाब से लिखेंगे। अभी लिखेंगे तीसरे का हल। तीसरे का तीसरा भाग, तीसरे सवाल का तीसरा भाग है ये, याद होना चाहिए। हल लिखेंगे, तीसरे भाग का हल क्या है। इसमें हमें पहले संख्या दे रखी इसने, हमारे पास प्रत्येक एपी के लिए पद तथा सार्वंतर लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद सार्वंतर लिखिए। हमारे पास दी हुई एपी, इसलिए हमारे पास जो दी हुई एपी है बराबर है 1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3। एक अपरिमित एपी दे रखी है। तो इसलिए हम एपी को डिनोट कर सकते हैं। एपी को हम एपी बराबर A1 A2 A3 A4 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास एपी का प्रथम पद, इसलिए एपी का प्रथम पद A1 बराबर है 1/3। कितना है, 1/3। और सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर का फॉर्मूला है हमारे पास D1 बराबर A2 A1। तो बराबर क्या है हमारे पास, A2 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, 5/3 माइनस 1/3 कर देंगे। तो D1 आगे बढ़ते जाएंगे बराबर, इसका लघुत्तम ले लेंगे हम। एलसीएम लेने पर 3 का 3 एलसीएम आ गया हमारे पास। ये 3 से 3 एकम 3, 1 5 एकम 5 माइनस 3 3 1 बचा। तो बराबर क्या आया D1 के, D1 बराबर आया 5 में से 1 गया 4,
4/3। तो इसलिए हमारे पास हम लिखेंगे यहाँ पे AP का प्रथम पद, इसलिए प्रथम पद A1 बराबर हमारे पास है 1/3, और सार्व अंतर पूछा है ना जो उसने सवाल में कहा, सार्व अंतर बराबर है हमारा 4/3। यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद चौथा भाग इसका, इसको भी सेम ऐसे ही लिख लेते हैं। वीडियो हमारी लंबी हो गई है 40 मिनट की। तो चौथा भाग, तो सबसे पहले लिखेंगे तीसरे का चौथा भाग हल। क्या दे रखी है हमारे पास AP के तौर पे, इसने पहले ही दी हुई AP, दिया गया मान AP का 0.6, 1.77, 2.8, 3.9, एक अपरिमित AP दी हुई है। तो इसलिए AP बराबर हम रखेंगे AP का मान, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4 दश कोमा ऐसे रूप में लिखेंगे। तो इसलिए अतः AP का प्रथम पद A1 बराबर है 0.6। इसलिए सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर का फॉर्मूला है हमारे पास D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 के बराबर क्या दे रखा है 1.7 रखेंगे यहाँ पे, माइनस 0.6 को घटा देंगे, बराबर D1 करते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे। तो क्या आया हमारे पास, 7 में से 6 गए, दशमलव घटाएंगे तो 1 आया, 1 दशमलव यहाँ पे है, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 का 1 आएगा। अगर आप कच्चे काम में इसको करना चाहें तो कच्चे काम में भी हम इसको करके दिखा सकते हैं। यानी 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6, तो 7 में से 6 गए, 1 बचा, दशमलव का दशमलव, 1 का 1, यानी 1.1 आएगा। तो 1.1 आ गया हमारे पास सार्व अंतर। तो इसी से हमारा ये उत्तर आ गया, यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए AP का प्रथम पद पूछा है ना, प्रथम पद कितना है हमारा, यह है 0.6, और सार्वंतर बराबर है 1.1। तो ये हमारा आंसर होगा, उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल हम कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।